स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारा टॉपिक जो था चैप्टर नंबर 6 फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से लेकर वो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें हमने पढ़ लिया राइट काइंड ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स, सोइंग, रेजिंग सीडलिंग्स इन नर्सरी, ट्रांसप्लांटिंग, और कल हम मैन्यूरिंग की पर बात कर रहे थे। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो मैन्यूरिंग, तो मैन्यूरिंग के सिलसिले में हमने कहा कि ये जो ये कई किस्म के मैन्योर्स हम डालते हैं इसमें क्रॉप में, क्योंकि क्रॉप जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से हासिल करते हैं, तो सॉइल एग्जॉस्ट हो सकता है न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से, लिहाजा उसको मुसलसल सप्लाई करने होते हैं न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स। तो इसमें कॉमन जो है और बहुत सस्ता जो है वो फार्म यार्ड मैन्योर है। जो भी फार्म लैंड पे जो वेस्ट मटेरियल वगैरह है उसका हम डिकम्पोजिशन करते हैं, उसको किसी जगह बंद करते हैं और किसी गड्ढे में, और वो डिकम्पोज होता है तो फिर उसको एज मैन्योर यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर। इसी तरह जो ग्रीन प्लांटेशन बिफोर प्लोइंग सॉइल पे होती हैं, तो जब हम इसको प्लो करते हैं तो ये फिर सॉइल के साथ मिक्स होता है, तो इस तरह इस सॉइल को ग्रीन मैन्योर प्रोवाइड होता है। इसी तरह कंपोस्ट और जो भी प्लांट और एनिमल वेस्ट है उसको अगर हम किसी गड्ढे में दफना दे जिसको डांक कर रखा गया हो, तो इसमें डिकम्पोजिशन होगी, बैक्टीरिया इस पे एक्ट करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे इसको, और ये अच्छी खासी मैन्योर जिसको कंपोस्ट मैन्योर कहते हैं। इसी तरह सी मैन्योर्स मतलब दरियाओं से वो निकालते हैं, उनकी सफाई करते हैं और इनके बॉटम से वो निकालते हैं मिट्टी वगैरह, तो ये भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह पोल्ट्री मैन्योर, एक्सक्रीट्स ऑफ दीज पोल्ट्रीज, तो एनिमल एक्सक्रीटा एटसेट्रा, तो वो भी अच्छी खासी मैन्योर है। और अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स। जिस तरह मैन्योर्स हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स हैं इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो सॉइल में जिनकी कमी होती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, फास्फेट है, पोटाश है, ये फर्टिलाइजर्स, या इनको हम कहते हैं नाइट्रोजन, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश, CAN, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, सुपरफास्फेट एटसेट्रा। तो सबसे ये जब हम इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे सॉइल में तो हमें अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो मतलब अपने पेशे से बहुत दिलचस्पी रखते हैं फार्मर्स, तो वो पीएच वैल्यू पहले सॉइल का मालूम करते हैं, क्योंकि जब तक ना पीएच वैल्यू सॉइल का मालूम होगा तो फिर फर्टिलाइजर कौन सा डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है। क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर में बेसिक एक और डिफरेंस है जिसको हाईलाइट करना यहाँ जरूरी है। अगर हम बहुत सारा मैन्योर डालेंगे फार्म लैंड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे वो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और दूसरी जो क्वालिटीज है वो बढ़ जाएंगी सॉइल की, उससे कोई डैमेज नहीं हुआ ना सॉइल को ना क्रॉप को। मगर अगर फर्टिलाइजर ज्यादा हो गया तो इससे पीएच वैल्यू चेंज होगा और इससे फिर आगे जो क्रॉप है उस पर भी असर पड़ेगा, सॉइल पर भी असर पड़ेगा। अब ये पीएच वैल्यू क्या है? पीएच एब्रीविएशन पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ ये एक स्केल है, जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि एक स्केल है एसिडिटी और बेसिसिटी की। जो प्योर वाटर है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7, और 7 से अबव अगर पीएच वैल्यू बढ़ गया 8, 9, तो इसका मतलब एल्केनिलिटी ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल जो है वो बढ़ रही है। अगर 7 से नीचे जाएगा 6, 5, 4, इसका मतलब एसिडिटी जो है वो सॉइल की इंक्रीज हो रही है। तो लिहाजा ये जानना जरूरी है। इसके बाद है इरिगेशन प्रॉपरली करनी है, और ये इरिगेशन जो है वो टाइमली करनी है, ताकि क्योंकि क्रॉप को रेज करने के लिए जरूरी है कि उसको पानी टाइम से दिया जाए, और पानी प्रॉपर टाइम से में दिया जाए और प्रॉपर मतलब क्वांटिटी में, न ज़्यादा न कम, तो ताकि अच्छी खासी जो है वो पैदावार हो जाए। और डिफरेंट
हमें मालूम है डिफरेंट क्रॉप्स जो है उनमें डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर लगता है। राइस और वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। इसी तरह दूसरे जो क्रॉप्स है, पल्सेस है, वीट है, मस्टर्ड है और दूसरे ऑयल सीड्स वगैरह, तो उनमें ये जो वाटर इसके मुकाबले में कम लगता है। अब इरिगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन की जाती है वो कनाल से की जाती है। नंबर 2 वेल्स, और उसके बाद ट्यूब वेल्स, और इसके बाद रिवर पॉड्स एट्सेट्रा। तो अबाउट 71 लाख एकर्स आर इरिगेटेड बाय कनाल्स। जम्मू में जो ये कैनाल्स है उसमें है रणवीर कनाल, प्रताप कनाल, कठवा कनाल, तवी कनाल, दुधहर कनाल, पारगोल कनाल, उज कनाल, इसी तरह बसंतपुर कनाल और रायगढ़ कनाल और रवि कनाल। तो 10 मशहूर कनाल है उधर। और जो कश्मीर में यहाँ भी एक नेटवर्क है कनाल उसका, उसमें मार्टन कनाल, जनगिर कनाल, लाल खोल, पोहरू कनाल। तो खोल यहाँ कश्मीर में उसको कोल बोलते हैं। ददी खोल, लिदर जिसको हम कहते हैं, सुंबल कनाल, और इसी तरह यहाँ सुंबल खोल, नंदी खोल, और इसी तरह जैनपोरा, बिशव जिसको हम कहते हैं, ऋषिपोरा कनाल। और ये एक नेटवर्क है। तो इनसे जो मोस्ट ऑफ द लैंड वो इरिगेट की जाती हैं जम्मू और कश्मीर में। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम कल क्रॉप प्रोटेक्शन। फी अमानिल्लाह।